मायापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया जंगलों से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। हरिया के दिन काफी मुश्किलों से गुजर रहे थे। हरिया पर काफी कर्जा था। हरिया की एक पत्नी थी जिसका नाम मीरा था। अरे मीरा, मैं लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। आज जंगल के अंदर जाऊंगा तो शाम को थोड़ा लेट हो सकता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, घबराना मत। ठीक है जी, मैं क्यों घबराऊंगी, आप जाइए। हरिया रोज की तरह अपनी तांगे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उतने में ही उसे बीच रास्ते में राजवीर मिल जाता है। राजवीर गांव का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। राजवीर ने हरिया को कुछ पैसे भी उधार दे रखे थे। अरे हरिया, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। मैं तेरे ही घर जा रहा था। क्या हुआ मालिक? हरिया, 3 महीने हो गए हैं। तूने ब्याज के 1 भी रुपए अभी तक मुझे नहीं दिए। मेरे पैसे कब देगा ये बता। मालिक, आपको तो पता ही है कि पिछले 3 महीने से बरसात हो रही है, जिसकी वजह से सारी जंगल की लकड़ियां गीली हो गई हैं। सूखी लकड़ियां मिल नहीं रही हैं जो मैं बाजार में बेच सकूं। काम बहुत मुश्किल हो गया है मालिक। इस वक्त तो घर में 2 समय के खाने के भी पैसे नहीं हैं। ये सब मुझे नहीं मालूम। अगर तूने 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तेरी गिरवी रखी हुई पुश्तैनी जमीन को मैं बेच दूंगा। ठीक है मालिक, मैं कोशिश करूंगा। यह बोलकर हरिया टांगा आगे खींच लेता है और जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वो जंगल के अंदर पहुंच जाता है। जंगल में जाकर वो सूखी लकड़ियों की तलाश में लग जाता है, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी बरसात की वजह से उसे सूखी लकड़ियां नहीं मिलती और फिर वो निराश होकर बैठ जाता है। जंगल में उसे सूरज नाम का एक लकड़हारा मिलता है। अरे हरिया भाई, लकड़ियां मिली? कहाँ सूरज भाई, इस बारिश ने तो सारा काम चौपट कर दिया है। अब लगता है जंगल के अंदर जाकर ही लकड़ियां मिलेंगी। जंगल के अंदर जाना मौत को दावत देने के बराबर है। भैया, लकड़ियों के लिए अब जान कौन दे? भैया, अगर लकड़ियां नहीं मिली तो वैसे भी जान आफत में पड़ जाएगी। मैं तो चला। यह बोलकर हरिया जंगल में अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। हरिया को पता था कि जंगल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उसे अपने परिवार को भूख से बचाना था और अपनी जमीन को भी छुड़ाना था। सारे खतरों का सामना करते हुए हरिया जंगल के बीच में पहुंच जाता है। वहां जंगल काफी घना हो गया था। हरिया वहां भी सूखी लकड़ियों की तलाश में लग गया, लेकिन उसे वहां कामयाबी हाथ नहीं लगी। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। अरे, यह गुफा कैसी है? इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। क्या पता इसके अंदर लकड़ियां मिल जाएं। हरिया हिम्मत करके गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर काफी अंधेरा होता है। गुफा के अंदर जाते हुए उसे एक बड़ा सा शीशा मिलता है। वह शीशा आकार में काफी बड़ा और खूबसूरत था। अरे, इतना सुंदर शीशा, यह किसने रखा? एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ले चलता हूँ। इतना अच्छा शीशा है कि इसे मैं आराम से बाजार में बेच सकता हूँ। इससे कुछ पैसे तो आएंगे। यह सोचकर हरिया उस शीशे को अपने तांगे पर रख लेता है और जंगल से सीधा गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। हरिया उस शीशे को ले जाकर अपने घर पे रख देता है। आप तो जंगल में लकड़ियां लाने गए थे, ये शीशा कहाँ से ले आए? अरे भाग्यवान, लकड़ियां नहीं मिली, यह शीशा मिल गया। कल जाकर इसे बाजार में बेच आऊंगा। यह बात सुनकर मीरा वहां से चली जाती है। हरिया फिर शीशे को निहारने लगता है। तभी उसको शीशे पर एक दाग लगा हुआ दिखता है। हरिया उस दाग को साफ करने के लिए शीशे पर हाथ लगाता है और वैसे ही कुछ चमत्कार होता है। हरिया का हाथ शीशे के अंदर चला जाता है। यह देखकर हरिया चौंक जाता है। वह शीशा कोई आम शीशा नहीं था, वो एक चमत्कारी शीशा था जो उस दुनिया से एक दूसरी दुनिया को जोड़ता था।
हरिया हैरान हो जाता है और वो उस शीशे के अंदर चला जाता है। उस शीशे के अंदर जाने के बाद हरिया एक गांव में पहुंचता है। उस गांव में दिन का समय था। हरिया उस गांव को देखकर चौंक जाता है। उसने ऐसा गांव कभी नहीं देखा था और फिर वो उस गांव के बारे में और जानने और समझने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि उस गांव में सभी जानवर 2 पैरों पर चल रहे थे। यह देखकर हरिया हैरान रह गया। फिर वो आगे बढ़ता है और देखता है कि एक इंसान अपनी पीठ पर सामान लाद कर जा रहा है और पीछे से एक गधा उस इंसान को चला रहा है। फिर वो आगे बढ़ता है और देखता है कि एक कुत्ता कपड़े पहनकर बैठा था और उसने वहां एक इंसान को चेन से कुत्ते की तरह बांधा हुआ था। ये सारे दृश्य देखकर हरिया हैरान रह गया और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वो देखता है कि वहां पर लोहे और प्लास्टिक की तरह सोने के जवारात बिखरे हुए थे और वहां सोने की कोई कीमत नहीं थी। यह देखकर हरिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर वो तुरंत ही नीचे बिखरे हीरे जवाहरात उठाता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और फिर अपनी बीवी मीरा को दिखाता है। मीरा ये सब देखकर बहुत खुश होती है। हे भगवान, इतना सारा धन कहाँ से चुरा कर लाए हैं? अरे भाग्यवान, ये सब छोड़ो, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। खुशियां मनाओ। अभी मैं ये पैसे राजवीर के मुंह पर मार कर आता हूँ। अब अपने सारे कर्जे उतर जाएंगे। हरिया कुछ सोना लेकर व्यापारी राजवीर के घर अपना कर्ज चुकाने के लिए जाता है। मालिक, ये लीजिए, आप अपने पैसे के बदले यह सोना रख लीजिए और मेरी जमीन के कागज मुझे वापस कर दीजिए। अरे वाह, तू तो समय पर पैसे लेकर आ गया। चल, अच्छा है। राजवीर हरिया से सोना लेकर उसकी जमीन उसको वापस कर देता है। इसके बाद हरिया बचे हुए सोने को बेच देता है। अब हरिया को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो वो दूसरी दुनिया में जाता और वहां से सोना लेकर आता। देखते देखते हरिया के दिन अच्छे हो गए और उनके घर में खुशियां आ गई। उसके पास काफी पैसा हो गया था। अब हरिया को लकड़ी काटने नहीं जाना पड़ता। देखते ही देखते हरिया अपने गांव का अमीर सेठ बन गया था। लेकिन हरिया की इस खुशी पर राजवीर की नजर पड़ गई। राजवीर को उससे जलन होने लगी और फिर एक दिन, मैंने आज तक आपसे सवाल नहीं किया, लेकिन आज आप मुझे बताओ कि आप इतना सोना कहाँ से लाते हो? मीरा के पूछने पर हरिया सब कुछ बता देता है, लेकिन राजवीर खिड़की के बाहर खड़ा था और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो ये बात है। ये सारी दौलत उस शीशे की देन है। मुझे भी अब उस शीशे के अंदर जाना होगा। अगले दिन राजवीर भी पैसों के लालच में चोरी छुपे हरिया के घर में घुस जाता है और शीशे से उस पार जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। जादुई दुनिया के दृश्य देखकर राजवीर की भी आंखें फटी रह जाती है। राजवीर फटाफट बहुत सा सोना इकट्ठा करता है और शीशे के पास पहुंचता है, लेकिन लालच के मारे राजवीर ने बहुत सा सोना इकट्ठा कर लिया था जो कि दरवाजे के उस पार नहीं जा पा रहा था। दरवाजा छोटा पड़ रहा था। राजवीर बहुत कोशिश करता है सोने को दूसरी पार ले जाने की, लेकिन सोने की बड़ी पोटली शीशे के दरवाजे में नहीं घुस पाती। राजवीर के ज्यादा धकेलने से वो शीशा जोर जोर से हिलने लगता है और नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अरे हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये शीशा तो टूट गया। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? और इधर सीधी दुनिया में हरिया जब अपने घर आता है तो उस शीशे को टूटा हुआ देखकर दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये शीशा कैसे टूटा? क्या हुआ जी? ये देखो, हमारा जादुई शीशा टूट गया। कोई बात नहीं, हमें जितना मिला उसी में हम खुश हैं।
भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, दुखी मत होइए। यह बोलकर मीरा हरिया को शांत करा देती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। उनके पास पैसा भी था और उधर दूसरी दुनिया में राजवीर अपने लालच के कारण हमेशा के लिए फंस चुका था और उसके हालात एक जानवर से भी बदतर हो चुके थे। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।